प्रतापगढ़ जिले के समाज सेवी स्वर्गीय मुस्तफा खान के साहबजादे मुख्तार खान समाज सेवी ने अपने समर्थकों संग लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल का किया समर्थन। अपने आवास पर मुख्तार खान ने सैकड़ों क्षेत्रवासियों के साथ किया बैठक का संचालन वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद शमीम खान ने किया। इस बैठक में रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष जकी खान, लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समर्थकों के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पलटन बाजार। वहीं क्षेत्रवासियों ने विश्वास दिलाया कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह को सांसद बनाकर सांसद भवन भेजेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से सपा महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, सपा नेता सद्दाम माजिद, महिमा गुप्ता, सोनिया खान, शबनम खान, कांग्रेस नेता सलमान खान, मुर्तजा खान, इफ्तिखार खान, अख्तर खान, मासूम हैदर, संजय पटेल, विनोद यादव, मुस्तफा राजू, फरहान खान, चंपा सुरती आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग भाईचारे के साथ जीवन जीने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की गारंटी है, राहुल जी की गारंटी है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चाहे वो मनरेगा का मजदूरी करने वाला मजदूर होगा, उसको 230 के बजाय 450 रुपए देने की गारंटी हम देते हैं। गरीब महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन देने की गारंटी देते हैं। हम हर एक धर्म और मजहब के लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने की गारंटी देने का काम करते हैं। हम अपने नौजवानों को पक्की नौकरी देने की गारंटी देने का काम करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब लोगों से केवल एक ही बात मैं कहूंगा, नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की धरती पर 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो सिपाही की भर्ती का घोटाला हो, दरोगा की भर्ती का घोटाला हो, या बीडीओ की भर्ती का घोटाला हो, या गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती का घोटाला हो, या केजीबी में डॉक्टरों की भर्ती का घोटाला हो, या कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती का घोटाला हो, या 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला हो, चाहे पिछड़े समाज के लोगों का जो नियमानुसार आरक्षण मिलता है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद पिछड़े समाज के लोग, जिसमें हमारा मुसलमान भाई भी है और हिंदू भाई भी है, 27% का आरक्षण मिलता था, और वहीं साथ साथ अनुसूचित समाज के लोगों को 21% का आरक्षण मिलता था। आज तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं भरी गई जहां पर पिछड़े समाज के लोगों को 27%, अनुसूचित समाज के लोगों को 21% का आरक्षण मिला हो। आप सब लोगों का ध्यान होगा, सोशल मीडिया में खबर बहुत तेजी से चल रही थी, जब प्राचार्यों की भर्ती हुई थी, पिछड़े समाज का 11% और अनुसूचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी उसमें 9% की थी। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक आरक्षण के नियम के साथ घोटाला किया जा रहा, उस आरक्षण के नियम को खत्म करने का काम किया जा। अंतिम बात मैं कहकर के खत्म करूंगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू की गई, 1994 आरक्षण अधिनियम जब बना तो उसकी धारा 1 में यह व्यवस्था की गई थी कि पिछड़े समाज को 27%, अनुसूचित समाज को 21% और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की धारा 6 में यह व्यवस्था की गई थी कि पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर सामान्य मेरिट क्वालिफाई करेगा, उसको सामान्य समझा जाएगा, उसको आरक्षण के कोटे में नहीं गिना जाएगा। उसमें हमारा हिंदू भी आता था, उसमें मुसलमान भी आता था, और अनुसूचित समाज के लिए भी वही धारा 6 में व्यवस्था की गई थी कि अगर वो सामान्य मेरिट क्वालिफाई करेगा तो सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस धारा 6 की हत्या करने का काम किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जमहूरियत बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, सामाजिक भाईचारा बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, देश की संपत्तियों को बचाना चाहते हैं, तो आपको आज से तय कर लेना होगा, कहीं भी
जाएंगे, गली मोहल्ले बाजार जाएंगे, लेकिन एक चर्चा जरूर करेंगे कि आने वाले 25 मई के दिन अगर हम सब लोग मतदान करेंगे तो केवल और साइकिल पर मतदान करेंगे, और जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां पर हाथ के पंजे पर बटन दबा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और इस देश में संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को हम फिर से स्थापित करने का काम कर सकेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते होंगे। आदरणीय मुख्तार साहब, मुर्तजा खान साहब, जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी जी, चेयरमैन सिटी जक्की अहमद साहब, मुश्ताक खान साहब, अब्दुल रहमान साहब, मासूम भाई, मुफीस भाई, लट्टू शर्मा जी, गुड्डू भाई, शबनम जी, महिमा गुप्ता जी, सोनिया जी, डॉक्टर समीम खान, जावेद भाई, अनीस भाई, अब्दुल रशीद जी, न जाने और कितने हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण जो बैठे हैं, सामने बैठे हैं अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका खैर मकदम करता हूँ। साथियों, आज 2024 का लोकसभा का चुनाव इस मुल्क और मुल्क की जमहूरियत को बचाने का ये चुनाव है। आप सब लोगों ने 2014 से देखा होगा, एक ऐसा नेता जो मुखौटा लगा करके आता है, देश बदल करके आता है, बाणी बदल करके आता है और देश की भावनाओं को लूटने का काम करता है, जिसने देश में एक संवेदना पैदा करने का काम किया कि देश में बड़े पैमाने पर देश का काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा है, मैं लाऊंगा और देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। देश की भावनाओं को ठगने का काम तो किया, लेकिन आज 10 वर्षों की सरकार में 10 रुपए का काला धन लाने का काम नहीं किया है। हमारे नौजवानों की भावनाओं को ठगने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, रोजगार देंगे, उनकी नौकरियों को छीनने का काम किया है। देश में 30 लाख सरकारी पद ऐसे हैं जो 2014 से खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है, लगातार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं पर मुखौटा लगाने वाले नेता ने एक बात कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं और चाय बेचने वाले विक्रेताओं की भावनाओं को ठगने का काम किया। वो बात इसलिए किया था कि आज देशवासियों को पता है कि जितनी राजनीति की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में नहीं होती, उससे कई गुना चर्चा चाय की दुकान पर होती है। वो चाय बेचने वाला भी मोदी बन गया और मोदी का प्रचार करने लगा। लेकिन मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वही मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले उसी चाय बेचने वाले स्टेशन को नीलाम करने का काम किया, अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर दिया। जो रेल उनके परिवार की जीविका चलाने का काम करती थी, जो लोग दावा करते थे, सबसे पहले उसी को नीलाम करने का काम किया। आज रेल को बेचा, खेल को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, एलआईसी को बेचा, सारी सरकारी संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सामान्य साथियों में आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, फिर से जब 2024 का चुनाव आया है तो फिर से एक झूठ की गारंटी देने का काम मोदी कर रहे हैं, लेकिन देशवासियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। महिमा गुप्ता जी ने जैसे कितनी महिलाएं जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता है, मणिपुर में आपने देखा होगा जब चल रहा था मणिपुर, महिलाओं को शरेआम निर्वस्त्र करके जिस तरीके से अनाचार दुराचार किया गया, उनके परिजनों की हत्या करने का काम किया गया, पूरी दुनिया में भारत की शाख गिराने का काम किया गया। लेकिन फिर भी बेशर्मी से लोग कहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेकर के आए हैं। वो नौजवानों को रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते, वो किसानों की फसल की कीमत की गारंटी नहीं दे सकते, वो नौजवानों को सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते, वो
रोक कर क्या सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का घोटाला आप सब लोगों ने सुना होगा, जब कोरोना का काल आया था और दवा बनाने वाली 23 ऐसी कंपनियां रही हैं जिन कंपनियों से चंदा चोरी करने का काम किया गया और जहरीली कोविशील्ड पूरे देशवासियों को लगवा करके उनको बीमार करने का काम किया गया। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों का आग्रह करने के लिए आया हूं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं जो हमारे चाहे हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, ये दोनों कौमों के बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू का नहीं, ये मुस्लिम का नहीं, ये देश है हिंदुस्तान का और लहू टपकता गीता का जब बहता लहू कुरान का, ये संदेश हम लोगों का है। हम लोग भाईचारे के साथ जीवन जीने वाले ये लोग हैं। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की गारंटी है, राहुल जी की गारंटी है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चाहे वो मनरेगा का मजदूरी करने वाला मजदूर होगा, उसको 230 के बजाय 450 रुपए देने की गारंटी हम देते हैं। गरीब महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन देने की गारंटी देते हैं। हम हर एक धर्म और मजहब के लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने की गारंटी देने का काम करते हैं। हम अपने नौजवानों को पक्की नौकरी देने की गारंटी देने का काम करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब लोगों से केवल एक ही बात मैं कहूंगा, नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की धरती पर 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार